नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम एक नया चीज़ के बारे में जानेंगे। वो क्या है? क्रिप्टो। तो क्रिप्टो क्या होते हैं? देखिए, क्रिप्टो जो है वो एक पेपरलेस, एक मतलब क्या बोलेंगे, एक पेपरलेस चीज़ है जो आप लोग मनी की तरह समझते हैं कि जैसे कि डिजिटल मनी जैसे होता है, ऐसे क्रिप्टो के आप लोग समझ सकते हैं। मतलब आपके पास 100 रुपये है तो समझ लीजिए कि क्रिप्टो में क्या है, आप 100 रुपये का जो वैल्यू है वो क्रिप्टो में वैल्यू होता है। जैसे कि गोल्ड होता है, ऐसे एक वैल्यू है जो डिजिटली है, जिसका कोई मतलब फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो सब कुछ ही डिजिटल है। ठीक है, जैसे हम लोगों के पास नोट रहते हैं, वो मतलब फिजिकल एक फीलिंग आता है। गोल्ड रहते हैं, उसका एक फिजिकली फीलिंग आता है। जैसे कि गोल्ड, डिजिटली गोल्ड हम लोग खरीद सकते हैं। जैसे कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है, जो भी बॉन्ड होते हैं वो फिजिकली नहीं है, वो क्या होता है कि डिजिटली है। तो क्रिप्टो एक डिजिटली मनी की तरह काम करते हैं। ये हो गया हमारा पूरा के पूरा मतलब एक बेसिक नॉलेज। ठीक है ना? तो क्रिप्टो में भी ऑप्शंस होते हैं। आप लोग मतलब सोच के हैरान हो जाएंगे, क्रिप्टो में भी ऑप्शन है, क्रिप्टो में भी फ्यूचर है, और क्रिप्टो में भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। जैसे हम लोग मतलब ऑप्शन में ट्रेड करते हैं ना, जैसे कि बैंक निफ्टी में हम लोग ट्रेड करते हैं, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी फ्यूचर कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। और जैसे कि हम लोग इक्विटी मतलब डिलीवरी जो हम लोग ट्रेड लेते हैं, तो इसका भी हम लोग स्पॉट जैसे होता है जो हम लोग डिलीवरी लेके जाते हैं। जैसे कि देखिए मतलब बहुत सारे हैं, आप लोग जान ही लेंगे होंगे कि क्रिप्टो में बहुत सारे हम लोग के पास भी कुछ है। जैसे कि कॉइन स्विच था हमारा, उसके बाद कॉइन स्विच है, और क्या है आप लोग जान ही चुके होंगे, और क्या क्या होते हैं मतलब कॉइन DCX है, ऐसे करके कुछ है ना। तो इसमें भी कुछ एक्सचेंज होता है। वो तो मैंने बोला कि जैसे हमारा जेरोधा है, एंजल वन है, उसके तरह एक ब्रोकर की तरह एक काम करते हैं, जैसे कि कॉइन स्विच, कॉइन DCX। तो इसका भी कुछ एक्सचेंज होते हैं। चलिए देखते हैं। आज हम लोग बात करेंगे डेल्टा एक्सचेंज के बारे में। ठीक है ना? इस एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है डेल्टा एक्सचेंज। और एक एक्सचेंज है जैसे कि बाइनेंस एक्सचेंज है, तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे डेल्टा एक्सचेंज में के बारे में। इसका कुछ फ़ायदा है, तो हम लोग सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए, कॉल पुट ऑप्शन ऑन BTC इथेरियम। तो इथेरियम कैसे होता है, क्या नहीं होता है, सब कुछ हम लोग देखेंगे। पहले चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, बिटकॉइन का कुछ प्राइस यहाँ पे चल रहा है। जैसे ही चार्ट होता है मतलब कुछ हम लोग देखिए, हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग देखेंगे HDFC का कुछ क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी की स्पॉट कुछ देखेंगे हम लोग। तो जैसे आप लोग बिटकॉइन के लिए हम लोग ऑप्शन करेंगे, तो क्या बिटकॉइन का स्पॉट प्राइस कैसे चल रहा है, तो उसके ऊपर हम लोग ध्यान दे सकते हैं। जो हमारा ट्रेडिंग व्यू है उसी में हम लोग देखेंगे। ठीक है? तो उसी के साथ हम लोग देख सकते हैं। इसमें इसके पास जाइए, तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, डेल्टा एक्सचेंज में क्या क्या होते हैं। आप लोगों को KYC करना पड़ेगा, उसके बाद ऑप्शन स्प्लिट करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना पड़ेगा। आप लोग बैंक अकाउंट से विड्रॉल भी कर सकते हैं। ठीक है? और सभी कुछ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। अभी तक मैंने भी अकाउंट नहीं खोला डेल्टा में, तो डेल्टा में खोल ही लेंगे। तो लेकिन मेरा बाइनेंस के साथ था, मैं कुछ ट्रेड वगैरह किए थे, तो लेकिन ऑप्शन तो अभी तक कुछ नहीं किया। ठीक है ना? ऑप्शन के बारे में हम लोग भी मतलब मैं भी कुछ सीख रहा हूँ, तो आपके लिए भी हम लोग सिखाने के लिए आगे है कि थोड़ी बहुत ऑप्शन का नॉलेज मेरा बन रहा है अभी। तो उसके साथ साथ जब बन जाएगा तब हम लोग एक साथ ट्रेड करेंगे। मैंने जैसा बोला था, ऑप्शन ट्रेडिंग का जो भी है 15 तारीख के ख़त्म हो जाएगा, तो ख़त्म हो गया तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है? हम लोग सीखने के लिए कुछ भी मतलब देखिए, हर टाइम एक नया कुछ सीखना चाहिए हम लोगों को। आप लोग सीखने के लिए आए हैं डॉक्टर ऑप्शन ट्रेडर चैनल में, तो हम लोगों का एक ही मकसद है कि हम लोग सीखेंगे, एक साथ सीखेंगे और एक साथ जानेंगे क्या क्या होते हैं। ठीक है? चलिए यहाँ पे देखें कि यहाँ पे होता है एक स्पॉट। ये स्पॉट क्या होते हैं, स्पॉट के बारे में बात करेंगे। तो स्पॉट देखिए, स्पॉट जैसे होता है हम लोग HDFC बैंक का कुछ शेयर लिया, ऐसे ही कुछ बिटकॉइन का है, मतलब BTC है, इथेरियम का है, XRP का है, सोलरियम का है। तो ये सब जो कुछ भी है, तो उसका भी एक प्राइस देना पड़ता है। जैसे HDFC बैंक समझ लिए कि 1600 रुपये में आप चल रहा है, तो इसी के लिए इसमें क्या होता है, USDT कितना USDT में ये चल रहा है। जैसे कि बिटकॉइन अभी 25,896 इस USDT में USD
पे प्राइस में ये मिल रहा है, ठीक है। हाई कितना तक गया था, लो कितना तक गया था, हम लोग ऐसे देखते हैं ना। देखिए कुछ उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये चीज़, ठीक है, इजी है, लेकिन इसको पहले समझना पड़ेगा कि क्या क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में और ज़्यादा बातचीत करेंगे। देखिए इसमें पहले हम लोग देखेंगे, ये तो दिखा दिया हम लोग स्पॉट। उसके बाद देखिए इसके होते हैं कुछ फ्यूचर्स, जैसे कि हम लोग जैसे फ्यूचर्स होते हैं, मतलब समझिए कि बैंक निफ्टी का एक फ्यूचर होता है। फ्यूचर मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हम लोगों के साथ, क्या कि समझिए कि 25,000 रुपया का ये चीज़ मिल रहा है, तो इसके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट आपको देना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आपको पैसे देना पड़ेगा। तो उसके साथ साथ ये लेवरेज भी 100x का एक लेवरेज भी मिल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ये लेना जितना खतरनाक है उतना ही मतलब इजी है जी। जो भी उस चार्ट का समझ लिया, आपको चार्ट का पहले 1 महीने 2 महीने आपको चार्ट को समझने में चला जाता है। हम लोग बैंक निफ्टी में तो ट्रेड करते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी को समझने के लिए मेरे को HDFC कैसे मूव करता है, SBI कैसे मूव करता है, ICICI बैंक कैसे मूव करता है, उसके बाद ना हम लोग मतलब बैंक निफ्टी का मूवमेंट क्या होता है, उसके एक साइकोलॉजिकल पॉइंट से व्यू से देखना पड़ता है हम लोगों को कि बैंक निफ्टी का चार्ट कैसे कैसे मूवमेंट करता है, किस टाइम ज़्यादा मूवमेंट करता है, किस टाइम नहीं मूवमेंट करता है। तो हम लोग इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसके भी पहले चार्ट को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो पहले से ट्रेड नहीं, पहले सीखने के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है ना, लाने के ऊपर फोकस कीजिए, उसके बाद हम लोग ट्रेड लेंगे। ट्रेड के लिए हमारा सारा जीवन है, लेकिन पहले हम लोग सीखेंगे, ठीक है। ये होता है फ्यूचर। उसके बाद देखेंगे हम लोग ऑप्शन में, यहाँ पे भी ऑप्शन होते हैं, जैसे कि कॉल। देखिए यहाँ पे कॉल लिखा हुआ है, मैं आपको सब कुछ मतलब दिखाता हूँ, देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है बीट, यहाँ पे देखिए आक्स प्राइस, तो इसका प्राइस का चेंजेस कितना हुआ है, IV क्या है, बीट प्राइस का IV क्या है, तो आक्स प्राइस क्या है, आक्स क्वांटिटी कितना है, डेल्टा एक्सचेंज का मतलब डेल्टा कैसे काम कर रहा है, 6 आवर का OI चेंज कितना हुआ है। जैसे कि मतलब ऑप्शन चेन में हम लोग जैसे ही देखते हैं ना, मतलब जैसे हम लोग देखते हैं ऑप्शन चेन को, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसका स्ट्राइक प्राइस भी दिया हुआ है, देखिए सब कुछ एक ही जैसा है, लेकिन हम लोगों को पहले समझना होगा कि कैसे कैसे ये होता है। तो हम लोग क्या यहाँ पे BTC चल रहे हैं, देखिए 25,908 में। तो टाइम टू एक्सपायरी देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, पर डे इसका एक्सपायरी होता है, ठीक है ना। इसका पर डे, जैसे कि हम लोगों का वीकली एक्सपायरी होता है, मंथली एक्सपायरी होता है, यहाँ पे क्या होता है हर दिन एक एक्सपायरी होता है। तो आप लोग क्या लेना पसंद करेंगे, तो एक्सपायरी देखिए ख़त्म हो जाएगा ना, यहाँ पे देखेंगे तो एक्सपायरी ख़त्म होने का टाइम भी आपको शायद दिखाएगा। एक्सपायरी का कुछ टाइम भी दिखा रहा था मेरे को, मैंने यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा शायद। टाइम भी मैंने देखा था यहाँ पे, तो मेरे को अच्छा लगा। देखिए ये 5 सितंबर का है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 6 सितंबर का एक्सपायरी का जो भी चल रहा है। तो ये बिटकॉइन का है, तो आप लोग इथेरियम में भी देख सकते हैं, इथेरियम का किस टाइम मतलब क्या क्या डेट में वो एक्सपायरी होगा, कितना टाइम बचा हुआ है। देखिए टाइम टू एक्सपायरी 2 days 17 hours 27 minutes, और 5 सितंबर का देखेंगे तो सिर्फ 17 hours 27 minutes बाकी है इसका एक्सपायरी होने में, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे सब कुछ देखते हैं। ऑर्डर बुक कितना प्राइस में ये चल रहा है, ऑर्डर बुक, हाँ रिसेंट ट्रेडर्स कौन कौन से ले रहे हैं, लिमिट ऑर्डर में आप लोग डालेंगे, यहाँ पे गेट वेरीफाइड टू ट्रेड, लिमिट सेल भी सेल करेंगे, और या तो आप लोग बाई कर सकते हैं, यहाँ पे बाई सेल दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। इसके लेवरेज बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कि ऑप्शन में हम लोग को लेवरेज नहीं मिलता है, इसमें लेवरेज होता है, लेकिन वो एक नया ट्रेडर के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की भी होता है, ठीक है। लेवरेज लेना बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो जाता है जिन लोग नया ट्रेडर है उनके लिए। तो आप लोग ये समझ जाइए, जितना जल्दी आप लोग समझ जाएंगे तो उतना आपको आसान हो जाएगा ये ट्रेड करने में, ठीक है ना। उतना लेवरेज लेना जितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, उतना ही मतलब रिस्की हो जाता है जो एक नया ट्रेडर है उनके लिए। तो पहले सीखेंगे आपको, तो इस वीडियो में शायद आपको सिर्फ दिखा दिया, उसके बाद हम लोग इसके बारे में और चर्चा करेंगे। मैं खुद सीखूंगा और उसके साथ साथ आप लोगों को भी सिखाऊंगा कि कैसे कैसे ये ट्रेड होता है। मैं जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने पहले 2-3 साल मैंने खुद सीखा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि चार्ट तो हम लोग सीख ही जाएंगे, ठीक है ना, चार्ट तो हम लोग जानते ही है,
कि कैसे कैसे ट्रेड होता है। जैसे कि यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेन लाइन बना दीजिए, तो ट्रेन का टूटेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आप लोग देख ही पाएंगे। तो एक असेंडिंग ट्रायंगल जैसा पैटर्न बना रहे, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका ब्रेक करेंगे तो ऊपर में जाएंगे, इसका ब्रेक डाउन आएगा तब हमारा जो टारगेट होगा ए होगा, उसके बाद ए होगा। जैसे हम लोग ऑप्शन में बताए थे ना, तो मतलब एक ही जैसा है, चार्ट तो चार्ट ही होता है वो जिसका भी चार्ट हो, लेकिन इसका एक मतलब मूवमेंट का कुछ कैप्चर करने के लिए आप लोगों को पहले देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इसका मूवमेंट कैसे होता है, इसका मूवमेंट कैसे कैसे होता है। हम लोग डे चार्ट भी देखा, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखता था पहले, उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग पे जाएंगे कि बिटकॉइन में कैसे ट्रेड होता है, कैसे कैसे नहीं होता है, तो इसके बारे में हम लोग सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नया कुछ चीज़ हम लोग एक साथ सीखेंगे। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर नहीं करेंगे तो हम लोग बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, शायद ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू, बाय बाय। फिर मुलाकात होगा एक दूसरे वीडियो में, बाय बाय।